गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, न स्कूल में न बोर्ड एग्ज़ाम, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम अब आप 10 क्लास के लिए नहीं देंगे। तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, मार्क्स कैसे मिलेगा? सीबीएसई ने जो लेटर जारी किया है उस पर लिखा है कि रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन होता क्या है? कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है, क्या फिर से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा या फिर से इंटरनल असेसमेंट होगा, क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का अर्थ होता है इंटरनल असेसमेंट, जो अब तक आप स्कूल में फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट में आपने बहुत तरह का एग्ज़ाम्स लिखा है अब तक। पिछले साल सेशन स्टार्ट होने से लेके इस साल के जनवरी फरवरी मार्च तक आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे होंगे स्कूल में, जिसमें कुछ एग्ज़ाम्स रिटेन होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के फॉर्म में होते हैं, कुछ मल्टीपल असेसमेंट होते हैं। तो मल्टीपल असेसमेंट प्लस प्रोजेक्ट प्लस नोट कॉपी, ये सारा कुछ आपने सबमिट किया है। रिटेन एग्जाम्स भी होते हैं बीच बीच में, जिसमें रिटेन एग्जाम्स में दो तरह के एग्जाम होते हैं। रिटेन एग्जाम्स में बीच बीच में जो एग्जाम्स होते हैं 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स के, और लास्ट में होते हैं बोर्ड एग्जाम, पेन पेपर टेस्ट एंड प्री बोर्ड। पेन पेपर टेस्ट और प्री बोर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट में सारे आते हैं, मल्टीपल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, नोट कॉपी, रिटेन एग्जाम, पेन पेपर टेस्ट एंड प्री बोर्ड। रिटेन एग्जाम्स में 2 एग्जाम हुए, पेन पेपर टेस्ट एंड प्री बोर्ड। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों ने पहले लिख चुका है। इन्हीं एग्ज़ाम्स के आधार पर स्कूल रिजल्ट तैयार करेगा, और स्कूल जो रिजल्ट सीबीएसई को भेजेगा वही रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, जो आप तक आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपने अब तक जो इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में स्कूल में जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उन्हीं के आधार पर स्कूल रिजल्ट तैयार करेगा, और रिजल्ट फिर आपको सीबीएसई के द्वारा मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप इस इंटरनल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सीबीएसई ने आपको एक मौका दिया है कि आप फिर से एग्ज़ाम लिखकर अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम होगा कब? इसके लिए सीबीएसई नोटिस जारी करेगा, लेकिन तभी करेगा जब वो इंटरनल असेसमेंट का सारा मार्क्स आपको भेज देगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको रिजल्ट मिल चुका होगा, कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ बेहतर होगी। उसके बाद सीबीएसई एक नोटिस निकालेगा, आप फॉर्म भर के उस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं, अब फिर अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं और मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये सीबीएसई ने आपको एक मौका दिया है। एक बात और जो आपको समझ लेनी है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में संदेह है कि मैं एग्ज़ाम नहीं लिखा हूँ तो भविष्य में मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। तो इसके लिए कि आपने एग्ज़ाम नहीं लिखा है तो उसका क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन होता क्या है और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको कैसे मार्क्स दिया जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।